Jai Hind. So friends, in today's session we will discuss that what is the best time to start answer writing practice for UPSC Civil Services Mains Examination. इसके रिगार्डिंग आपने कई सारी थ्योरीज सुनी होंगी, बट आज हम उन सारी थ्योरीज पे फुल स्टॉप लगा के ये जानेंगे कि हमारे लिए बेस्ट टाइम क्या है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए, सो दैट हम जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें उससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, एक एफिशिएंसी के साथ हम अपना टाइम यूटिलाइज कर सकें। दोस्तों, कुछ लोग इस तरह की स्ट्रेटेजी रखते हैं कि जैसे जीएस उन्होंने स्टार्ट किया तो जनरल स्टडीज का एक टॉपिक जैसे किया, मान लो हिस्ट्री कवर किया तो हिस्ट्री के साथ साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, ज्योग्राफी किया तो उसकी साथ साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हमें अपना टाइम यूटिलाइज करना है एफिशिएंटली। हमारे पास एक फिक्स टाइम डोमेन है, सो हमें यह देखना है कि हम उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो बेस्ट वे ये रहेगा कि आप जनरल स्टडीज एक बार पूरा कवर करो। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे पहले आप हिस्ट्री कवर कर रहे हो तो उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही करते जा रहे हो, फिर ज्योग्राफी कर रहे हो तो उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही करते जा रहे हो। उस केस में आपकी जनरल स्टडीज की फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाएगी। हमें फर्स्ट टाइम जो जनरल स्टडीज की प्रेपरेशन है एक सही टाइम डोमेन में कवर कर लेनी है, सो दैट जीएस के रिगार्डिंग हमें एक होलिस्टिक व्यू मिल जाए। और इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर तो कवर कर ही रहे होगे तो आपका एक करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपका जनरल स्टडीज का एक बार पूरा सिलेबस कवर हो जाता है और आप करंट अफेयर्स पे भी कुछ हद तक ग्रिप बना लेते हो, तो उसके बाद जब आप अपने आंसर्स लिखते हो तो उसमें काफी ज्यादा मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट होती है। सो बेस्ट टाइम है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए जब आप एक बार अपना जीएस का सिलेबस कंप्लीटली कवर कर लेते हो, तब से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जीएस करते हुए जब आप एक सब्जेक्ट कवर कर लेते हो, उसके बाद जब आप सब्सिक्वेंटली सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब्जेक्ट पे जाते हो तो पिछले सब्जेक्ट्स जो आप कवर करते जा रहे हो उनको भी आपने पीरियोडिकली रिवाइज करना है। अपने जो सेल्फ मेड नोट्स हैं उनको रिवाइज करते चले जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि टोटली कट ऑफ कर दो, तभी आप कॉन्फिडेंस फील करोगे जीएस को कवर करने के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज आपको लगेगा कि मैंने हिस्ट्री स्टार्टिंग में कवर किया था और जब तक मैंने पूरी जीएस कवर की है अब मैं हिस्ट्री की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूं। सो पीरियोडिक रिवीजन बहुत जरूरी है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपके आंसर्स की क्वालिटी, उनकी मैच्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, रातों रात नहीं होता है, टाइम के साथ होता है। जैसे जैसे करंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग में मैच्योरिटी आती चली जाएगी, वो चीज रिफ्लेक्ट होगी आपके आंसर्स में भी। सो जैसे जैसे प्रिपरेशन का फेज बढ़ता चला जाएगा आपके आंसर्स भी अच्छे होते चले जाएंगे। और ये चीज आप खुद से भी देख सकते हो, अगर एक ही टॉपिक के ऊपर आप आंसर लिख रहे हो आज की डेट में और आज से 6 महीने बाद उसी टॉपिक पे जब आप दोबारा आंसर लिखोगे तो आपके माइंड में कई सारी और चीजें आएंगी जो कि आप अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करोगे। सो ग्रेजुअली आपकी मैच्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। सो दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हो जहां पे आपने हिस्ट्री पढ़ी तो उसके रिगार्डिंग आपने फटाफट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, ज्योग्राफी पढ़ी उसके रिगार्डिंग फटाफट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली। ऐसे नहीं करना है, पूरी की पूरी जीएस कवर करो, उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो और करंट टॉपिक्स को भी रिलेट करने की कोशिश करो, जितना मैक्सिमम रिलेट कर सकते हो। अपने आंसर्स के अंदर उन चीजों को लिंक अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। हर आंसर में पॉसिबल नहीं होगा, बट जिस आंसर में पॉसिबल है उसमें डेफिनेटली करो। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एक फॉलो करनी है वो ये है कि ये स्ट्रेटेजी आपने अपने ऑप्शनल में नहीं लगानी है। हर ऑप्शनल डिफरेंट टाइप का है, हर ऑप्शनल के लिए अलग स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको जीएस के लिए बताई है। लाइक अगर हम साइंस ऑप्शनल्स की बात करें, जैसे मेरे मैथ्स और फिजिक्स थे, तो उस केस में हम ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट नहीं कर सकते जो अभी हमने डिस्कस की है जीएस के लिए, बिकॉज उसमें हमें हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, अपनी एफिशिएंसी एक अच्छे लेवल पे लेके जानी है न्यूमेरिकल सॉल्विंग को लेके। तो वो तभी पॉसिबल हो पाती है कि अगर हम एक टॉपिक के बाद अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। ऑल्दो आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक्स हम कवर करते चले जाते हैं, पिछली वाले के भी हमें रिवीजन करनी है, बट यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्विंग हमें साथ के साथ करनी होती है। सो ऑप्शनल्स के लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑप्शनल। तो दोस्तों, रिसोर्सेज सबके पास होते हैं, स्ट्रेटेजी सबको पता होती है, बट एग्जाम वही क्रैक करेगा, अच्छा रैंक वही लाएगा जो इन रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगा, समझ के स्मार्ट स्टडी करेगा, और आपको वही करना है। जय हिंद।